जब भी कोई संज्ञेय अपराध होता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। पहले 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की जाती थी, लेकिन अब नए कानून के तहत 173 बीएनएसएस के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। जब हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हम पुलिस के उच्च अधिकारियों के पास एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं, लेकिन वहां पर भी हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम संबंधित मजिस्ट्रेट के पास एफआईआर दर्ज करने के आदेश करवाते हैं। कहने का मतलब है कि अब नई धारा 175(3) बीएनएसएस के तहत हम एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश करवा सकते हैं। आज हमारा सवाल इसी से ही संबंधित है कि कोई व्यक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्या डायरेक्ट ही हाई कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने का निवेदन कर सकता है। इसी प्रकार का ही एक मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा है और अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें लैंडमार्क जजमेंट दिया गया है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टिप्पणी भी की जाती है और क्या टिप्पणी की गई जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं मन सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है वह है उज्जवल विश्वास अतावर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यह एक फोर्जरी का मामला था। इसमें पार्टी सीधे ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में चली जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है और साथ ही साथ किसी लीगल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो वह डायरेक्ट ही हाई कोर्ट में जा सकता है। तो इसी प्रकार मुंबई हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल रिट दाखिल की जाती है और मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी कर दिए जाते हैं। अब मुंबई हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ वह व्यक्ति जाते हैं जिन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश किए गए थे और वह डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और वहां जाकर हाई कोर्ट ने जो आदेश किया था उसे चैलेंज किया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जो सवाल था वह था कि क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राज्य के अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया जा सकता है, जबकि पहले से ही वैकल्पिक कानून मौजूद है और आवेदक ने उन वैकल्पिक कानूनों का सहारा नहीं लिया। यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल था। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हम संबंधित मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। तो इसी प्रकार का ही ये सवाल है, क्या डायरेक्ट ही हम हाई कोर्ट में आ सकते हैं जबकि हमारे पास एफआईआर दर्ज करने के और भी वैकल्पिक रास्ते हैं। और यही सवाल ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टिप्पणी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में रिकॉर्ड से यह साफ जाहिर है कि शिकायतकर्ता कंपनी ने शुरू में 13/6/2025 और 9/7/2025 की शिकायतों के जरिए भूमि रिकॉर्ड प्राधिकरण से संपर्क किया, जिनकी प्रतियां पुलिस प्राधिकरण को भी भेजी गई। हालांकि उसने बीएनएसएस के तहत दिए गए किसी भी वैधानिक उपाय का लाभ नहीं उठाया। इसके बजाय सीधे हाई कोर्ट के रिट के क्षेत्राधिकार का सहारा लिया, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई। यानी कि जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश करवाया था उसने 173(4) और 175(3) के तहत न्यायालय में एप्लीकेशन नहीं दी थी और पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं उनको भी एप्लीकेशन नहीं दी गई। कोर्ट ने कहा, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की गई। कोर्ट ने कहा कि हमारी सुविचारिता राय में पहली बार में ऐसा कदम उठाना कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है, विशेष रूप से तब जब किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता के उल्लंघन का कोई आसन खतरा मौजूद ना हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 सभी शिकायतों का रामबाण इलाज नहीं है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो शिकायत करता था वह यह नहीं कहता है कि उसने रिट याचिका दायर करने से पहले संबंधित पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट से संपर्क किया और न ही रिकॉर्ड में
ऐसा कोई साक्ष्य रखा गया जिससे यह साबित हो सके कि ऐसे उपाय उपलब्ध नहीं थे या कोई भी उपाय अप्रभावी हो। इन परिस्थितियों में किसी रिट याचिका को स्वीकार करना असल में हाईकोर्ट को प्रथम दृष्टया मंच के रूप में कार्य करने की स्थिति में ला देगा, जिसे पूरी वैधानिक व्यवस्था को ही दरकिनार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम डायरेक्ट ही हाई कोर्ट में चले जाते हैं और जो यह बाकी व्यवस्था है इनको दरकिनार करने जैसा है। इस प्रकार की टिप्पणियां करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति थाने पर एफआईआर दर्ज करवाने जाता है तो पुलिस उसकी एफआईआर नहीं लेती है। अगर एफआईआर दर्ज भी कर ली जाती है और उसमें जांच ठीक तरह से नहीं होती है, अगर ऐसी कोई शिकायत है तो आमतौर पर इसका समाधान पहली बार में रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करने में नहीं बल्कि कानूनी ढांचे के तहत उपलब्ध उपायों का सहारा लेने में होता है, सिवाय इसके कि परिस्थितियां इतनी जरूरी हो कि किसी और उपाय की जरूरत पड़े। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन सारी टिप्पणियों को बताते हुए हाई कोर्ट ने जो एफआईआर के आदेश किए थे उस आदेश को खारिज कर दिया गया और पुलिस को जो शिकायत करता था उसके बयान दर्ज करने के आदेश किए गए और आगे की कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए। तो आज की वीडियो से हमें यह समझ में आया कि अगर कोई व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाने जाता है तो पहले वह थाने पर जाएगा और उसके उच्च अधिकारियों के पास जाएगा, वहां पर सुनवाई नहीं होती है तो वह मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। तो आज हमें यही बताया गया है कि आप डायरेक्ट ही किसी काम के लिए पहली बार हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं या रिट नहीं लगा सकते हैं। अगर आपके पास समाधान उपलब्ध है या कानून की व्यवस्था उपलब्ध है तो पहले आप पुलिस स्टेशन में जाएं, उनके अधिकारियों के पास जाएं, उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास जाएं। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो फिर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट ही अनुच्छेद 226 के तहत ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि इसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।